Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. Our today's topic is cell division during gamete formation. हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के पहले ज़रूरी है गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेल गैमेट बनाना, फीमेल गैमेट बनाना, कह सकते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करना और एग सेल या तो ओवम प्रोड्यूस करना। पर सेल्स फॉर्म करने के लिए डिवीजन ज़रूरी है। हम जानते हैं कि नए सेल्स प्री एग्जिस्टेड सेल्स के डिवीजन से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स गैमेट्स फॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरीके के डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम जानते हैं दो तरीके के डिवीजन है, माइटोसिस जो मोस्टली जेरोक्स करता है, जो क्लोन करता है, और मियोसिस जो क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर देता है। हमने दो डिवीजन पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर 11 साइंस में। माइटोटिक डिवीजन जब भी होता है तब पेरेंटल सेल की एग्जैक्ट कॉपी बनती है। जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में है उतने ही क्रोमोसोम्स नए सेल्स में भी होंगे। अगर 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल माइटोसिस में जाता है तो उससे फॉर्म होने वाले दो सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। पर अगर मियोसिस होता है, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, तो उसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम वाला सेल मियोसिस के अंदर जाता है तो वो दो सेल्स जो भी फॉर्म करेगा उनके अंदर आधे आधे क्रोमोसोम हो गए, 23 मियोसिस ऑलवेज क्रोमोसोम को आधे कर देता है, याद रखना आपको। माइटोसिस ऑलवेज क्रोमोसोम के नंबर्स को सेम रखता है। आप ये भी कह सकते हैं कि माइटोसिस जो है, माइटोटिक डिवीजन जो है, वो क्लोन या तो जेरोक्स या तो आइडेंटिकल सेल्स कॉपी बनाता है, जबकि मियोसिस से बनने वाले जो सेल्स होते हैं वो पेरेंटल सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. हम जानते हैं कि जो हेट्रोगैमेटिक है, मतलब जिनके गैमेट्स इक्वल साइज और शेप के नहीं हैं, उनके एक गैमेट को हम मेल नाम देते हैं और दूसरे गैमेट को हम फीमेल नाम देते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट को स्पर्म नाम दिया है और फीमेल गैमेट को ओवम या तो एग सेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, आपको खास याद रखना है, ऑलवेज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. हैप्लॉइड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कई स्टूडेंट्स हैप्लॉइड का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझते। हैप्लॉइड मतलब एन कह देते हैं, पर ये एन मतलब क्या, हैप्लॉइड मतलब क्या? हैप्लॉइड डिप्लॉइड मतलब क्या? हैप्लॉइड मतलब सिंगल, डिप्लॉइड मतलब दो। पर कौन सी चीज सिंगल है और कौन सी चीज डबल है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आपके पास हर एक क्रोमोसोम की सिंगल सिंगल कॉपी ही है, कोई भी क्रोमोसोम दो बार रिपीट नहीं हुआ, आपके पास किसी भी क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी नहीं है, दो एक जैसे क्रोमोसोम नहीं है, उनको आप हैप्लॉइड कहेंगे। हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी, तो एन जो है वो सिंगल कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम हैप्लॉइड को एन भी कहते हैं। तो आपके पास अगर 23 क्रोमोसोम है तो हर एक क्रोमोसोम एक दूसरे से काफ़ी अलग है, डिफरेंट है। कोई भी दो क्रोमोसोम ऐसे नहीं होंगे जो एक जैसे होंगे, उनको आप हैप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड किसे कहते हैं? डिप्लॉइड हम उसे कहते हैं जिनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज अवेलेबल हो, हर एक क्रोमोसोम दो दो बार होगा, हर एक क्रोमोसोम दो दो बार रिपीट होगा, तो उनको हम डिप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड मतलब दो, इसलिए हमने वर्ड 2n यूज़ किया है। 2n मतलब n नाम की चीज़ जो है वो दो बार है, मतलब क्रोमोसोम की दो कॉपीज आपके पास अवेलेबल है। तो ये तो फिक्स है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एल्गी हो, या प्लांट्स हो, या ह्यूमंस, चिंपांजी, मेमल्स ले लो आप, जेलीफिश ले लो, कोई भी आप ले लो ऑर्गेनिज्म, कोई भी किंगडम से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, वो जब भी गैमेट्स फॉर्म करता है तो वो हैप्लॉइड गैमेट्स ही होते हैं। इसका मतलब हर एक गैमेट के अंदर, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, और चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना बना रहा हो, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी ही अवेलेबल होगी। कोई भी क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, दो कॉपीज में अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड हो सकते हैं या तो डिप्लॉइड, उनके गैमेट्स कंपलसरी हैप्लॉइड होंगे, पर ऑर्गेनिजम्स कुछ हैप्लॉइड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड भी होते हैं। हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। आपको खास याद रखना है, जो पेरेंट्स हैप्लॉइड है, मतलब
ऐसे पेरेंट्स जिनके अंदर बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, जो सेल्स से उनके बॉडी बनी हुई है, वो बॉडी के हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की सिंगल सिंगल कॉपी है। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हर एक सेल के अंदर 13 क्रोमोसोम की कॉपी है। हर एक क्रोमोसोम सिंगल सिंगल है, किसी की 2 कॉपीज नहीं अवेलेबल, इसलिए हमने उस ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड कहा। और आपको उससे फॉर्म करना है गैमेट। वो अब गैमेट बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। तो जो एन है उसको आधा कैसे करोगे? n/2 पॉसिबल ही नहीं है, 13 का आधा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये थोड़ी हो सकता है कि आपने 6.5 डिवाइड किया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर इनके पास एक ही रास्ता बच जाता है, जो है माइटोसिस। एकदम जेरोक्स ही बना लेना। एटलीस्ट आपको हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी तो चाहिए ही ना, आधी आधी कॉपी का क्या करोगे? एक एक कॉपी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ये पेरेंटल बॉडी है, उनके सारे सेल्स में एक एक क्रोमोसोम की ही कॉपी है, दो दो है ही नहीं। तो बस आपको फिर आधा करने की जरूरत ही नहीं। अगर पेरेंटल बॉडी में एक एक कॉपी है, आपको भी एक एक कॉपी ही चाहिए गैमेट्स के अंदर। और हम जानते हैं सिमिलर चीजें फॉर्म करने के लिए, क्लोन बनाने के लिए, जेरोक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोटिक डिवीजन। इसीलिए हैप्लॉइड पेरेंट्स माइटोटिक डिवीजन करते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, मैंने आपको पूरी प्रोसेस शो करके रखी है, किस तरीके से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोसीजर करते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन कब आती है हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो मैंने फिगर में शो करके रखा, और आपको इसकी नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा है। अ डिप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय रिडक्शन डिवीजन। क्यों? जैसे हमारी बात कर लेते ह्यूमंस, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, मतलब कि हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी। हमारे पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स है, पर हर एक क्रोमोसोम दो दो कॉपी में है, इसलिए 46 क्रोमोसोम हो गए। पर हमें तो गैमेट्स में सिंगल सिंगल क्रोमोसोम ही चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स के अंदर ऑलवेज क्रोमोसोम की सिंगल सिंगल कॉपी ही होती है, पर हमारे पास तो हर एक सेल में हर एक क्रोमोसोम की डबल डबल कॉपीज है। तो हमें उनको अलग अलग करना पड़ेगा। जो दो कॉपीज हैं, तो जब ऐसा डिवीजन हम करेंगे जिसमें एक कॉपी जो क्रोमोसोम की वो एक सेल में आ जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में, तो हमें आधा आधा करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए? 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स दो दो बार है। तो हम क्या करेंगे? 46 में से 23 क्रोमोसोम एक सेल में लेकर रख देंगे, और बाकी के बचे 23 दूसरे के अंदर। इसलिए जो भी दो सेल्स फॉर्म हो गए, उनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी आ जाएगी। इसलिए हमें करना क्या है? दो कॉपीज क्रोमोसोम की है, उसकी एक कॉपी बनानी है। तो जो 2 से 1 करता है, जो आधा करता है क्रोमोसोम का नंबर, जो कम करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका मतलब रिडक्शन करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, ऐसे डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। यही रीज़न है कि डिप्लॉइड पेरेंट जो है वो मियोसिस फॉलो करते हैं जब वो गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो आपको खास याद रखना है ये। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही, ऊपर से जा रही है, तो आप एक चीज़ बहुत सिंपली याद रख सकते हैं। हैप्लॉइड जो पेरेंट्स है वो माइटोटिक डिवीजन करके बनाएंगे गैमेट्स, और डिप्लॉइड जो पेरेंट्स है वो मियोसिस करके बनाएंगे गैमेट्स। चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के। हैप्लॉइड का मीनिंग आप सब समझ चुके हैं। हैप्लॉइड का मतलब हर एक सेल के अंदर, ये जो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिख रखे हैं, उनकी बॉडी में जो भी सेल्स होंगे, जितने भी सेल्स होंगे, वो हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी अवेलेबल होगी। कोई भी क्रोमोसोम की दो कॉपीज अवेलेबल नहीं होगी, वो दो बार रिपीट नहीं होगा। हर एक क्रोमोसोम एक एक कॉपी में ही अवेलेबल होगा सेल के अंदर। मोनेरा मतलब सारे बैक्टीरिया, फंगस, आल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। आप याद रखिए कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे प्रिमिटिव और बेसिक ऑर्गेनिजम्स जो भी बने थे वो हैप्लॉइड ही बने थे। उनके बाद डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होना शुरू हो गए। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स इसलिए फॉर्म होना शुरू हुए क्योंकि इनके अंदर आधे क्रोमोसोम हमें मेल से मिलते थे और आधे क्रोमोसोम हमें फीमेल पार्टनर से मिलते थे, इसलिए हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हो जाती थी। जैसे आप देखिए, हमें 23 क्रोमोसोम मिलते हैं मदर से, और 23 क्रोमोसोम हमें स्पर्म के जरिए मिलते हैं फादर से। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। हमारे हर एक सेल के अंदर बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हमारे पास क्यों आ गए? क्योंकि हमें मेल मतलब हमारे फादर से 23 मिले,
और जबकि 23 क्रोमोसोम्स हमें मदर से मिले। इसलिए हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हमारे पास हो गई, तो हमारे पास 23 पेयर बन गई 46 क्रोमोसोम में से। इसलिए हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों प्लांट्स के अंदर आते हैं। हमने पूरा थर्ड चैप्टर 11 साइंस में इसके ऊपर पढ़ा था। एंड ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज मियोसाइट? मियोसाइट क्या है? आप सबको पता है कि रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स बनाते हैं और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जिस सेल के डिवीजन की वजह से फॉर्म होते हैं उनको हम मियोसाइट कहते हैं। हम कह सकते हैं कि स्पर्म सेल और ओवम सेल है उसका पेरेंट सेल या तो मदर सेल, जिसके डिवीजन की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ या तो फिर ओवम प्रोड्यूस हुआ। गैमेट मदर सेल undergo meiosis in diploid organism termed as myocyte। स्पर्म एंड ओवम बनाने वाले इस सेल को मियोसाइट क्यों नाम दिया? हम गैमेट मदर सेल भी तो कह सकते थे, ये भी नाम उसका है। गैमेट का मदर सेल मतलब जिसने गैमेट को प्रोड्यूस किया, जिसने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, जिसने ओवम को प्रोड्यूस किया। पर इसको मियोसाइट नाम क्यों दिया? साइट मतलब सेल और मियो वर्ड मियोसिस से आया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं वो मियोसिस नाम का डिवीजन करने के बाद ही गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो मियोसिस प्रोसीजर में जाते हैं ये सेल, इसलिए मियोसिस से मियो ले लिया और सेल से साइट ले लिया। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कि एन गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स। हम जानते हैं ऑलवेज गैमेट्स हैप्लॉइड ही होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स। गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स के एक एक नंबर ही होते हैं, कोई भी क्रोमोसोम दो बार रिपीट नहीं होता। इसलिए मियोसिस होने के बाद क्या होगा? हमारे पास तो दो दो कॉपीज थी क्योंकि हम डिप्लॉयड है, तो हमने दो दो कॉपीज थी, उनमें से पूरा एक सेट था, पूरी एक एक कॉपी वाला सेट था हर एक क्रोमोसोम का, पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा। वैसे 23 क्रोमोसोम पेयर है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो हमने हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम उठा के एक पूरा सेट एक सेल में डाल दिया और पूरा दूसरा 23 क्रोमोसोम वाला जो सेट था वो दूसरे के अंदर। इसलिए अब जो गैमेट्स फॉर्म हो गए, स्पर्म फॉर्म होगा, ओवम फॉर्म होगा, उसके अंदर हमें एक एक सेट ही मिलेगा क्रोमोसोम के अंदर। तो ये हमने पढ़ा सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन।